ગારિયાધારના મદીના મસ્જિદના ઇમામ મૌલાના અકબર સિદ્દીકીએ લોકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું છે કે લોકો લોકડાઉનમાં તંત્રને સાથ અને સહકાર આપે। ગારિયાધારના મસ્જિદના ઇમામની લોકોને અપીલ કરવામાં આવી હતી। તેમજ ગારિયાધાર મદીના મસ્જિદના ઇમામ મૌલાના અકબર સિદ્દીકીએ લોકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનમાં લોકો તંત્રને સાથ સહકાર આપે અને પોલીસ તેમજ ડોક્ટર વગેરે જેવા વિવિધ વિભાગોની કામગીરીને બિરદાવી તેનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને લોકોને ઘરે રહી રમજાન માસમાં ઇબાદત કરવાની સલાહ આપી હતી। તેમજ ઘરે રહો અને સુરક્ષિત રહો તેવું પણ જણાવેલ હતું। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन दाइमन अबदा। सबसे पहले मैं मोहम्मद अकबर सिद्दीकी नक्शबंदी सेवक मदीना मस्जिद धनकुआ पिलोट गारियाधार भावनगर गुजरात अपनी तरफ से और अपनी पूरी कमेटी की जानिब से मैं स्वागत करता हूं हमारे आने वाले इन तमाम भाइयों का, खासकर हमारे रिपोर्टर भाई साहब का जो हमारे तदे पर आज पधारे हैं। मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, उन्हें मरहबा कहता हूं। मुझे खुशी हुई इस बात की कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और कुछ हमारी बातें पब्लिक तक पहुंचाने का ये जरिया बने। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना बीमारी के नाम से बड़ी थरथरा रही है और लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन हम मालिक का शुक्र करते हैं, हम उसके एहसानमंद हैं कि हमारे शहर गारियाधार में अल्हम्दुलिल्लाह ये तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये तकलीफ नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के पुलिस आला अधिकारी और बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ पूरी पब्लिक को वो कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, पुलिसकर्मी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़ी मेहनत व मशक्क़त करके लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। और उनकी कोशिश और मेहनत और उनकी लगन और उनकी ये तमन्ना है कि हमारे शहर गारियाधार में कोई ऐसा मरीज न पाया जाए। तो हमें चाहिए, अब मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ बहैसियत एक इमाम के, बहैसियत एक आलिम मौलाना के, कि पूरी हिंदू मुस्लिम कौम को मेरा ये मैसेज है कि आप हजरात अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कवानीन पर अमल करें, घर में रहें, सुरक्षित रहिए। आपको मालूम है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक ऐसी बीमारी आई थी, तो हमारे आका ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहां बीमारी है वहां तुम न जाओ। अगर बीमारी आ गई है तो वो जगह छोड़कर तुम कहीं और न जाओ। पता क्या चला कि लॉकडाउन हमें ये बता रहा है कि तुम अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करो, घर वालों की रक्षा करो, अपने शहर की रक्षा करो, अपने मुल्क अजीज, मुल्क वतन हिंदुस्तान की हिफाजत करो। ये हमारा फर्ज बनता है। और उसके बाद मैं हमारे खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुबारक महीना है रमज़ान शरीफ का। इस रमज़ान शरीफ के महीने में जिस तरीके से आप हजरात अपने घरों में रहकर इबादत कर रहे हैं, इसी तरीके से आप घरों में रहकर इबादत कीजिए। आज 17 रमज़ान हो चुका है, हमारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए इन दिनों में अपने घरों में रहकर इबादत करें, रब को राज़ी करें और रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास कोई और इलाज नहीं है, हमारे पास कोई और हथियार नहीं है सिवाय दुआ के।
जिसके हम बंदे हैं, जिसने हमें पैदा किया है, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर अगर हम दुआ करेंगे, रो रो कर अगर हम दुआएं करेंगे, तो यकीनन रब तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ये बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके लिए हमें सबका साथ देना होगा, इनके साथ चलना होगा। इन्होंने जो हमें कवानीन बताए हैं लॉकडाउन का, हमें उसके ऊपर अमल करना होगा। इसी के साथ मोहम्मद अकबर सिद्दीकी नक्शबंदी, खतीब व इमाम, मदीना मस्जिद गारियादार, भावनगर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन दाइमन अबदा। सबसे पहले मैं मोहम्मद अकबर सिद्दीकी नक्शबंदी, सेवक मदीना मस्जिद धनकुआ पिलोट गारियादार, भावनगर, गुजरात, अपनी तरफ से और अपनी पूरी कमेटी की जानिब से मैं स्वागत करता हूं हमारे आने वाले इन तमाम भाइयों का, खासकर हमारे रिपोर्टर भाई साहब का, जो हमारे तले पर आज पधारे हैं। मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, उन्हें मरहबा कहता हूं। मुझे खुशी हुई इस बात की कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और कुछ हमारी बातें पब्लिक तक पहुंचाने का ये जरिया बने। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना बीमारी के नाम से बड़ी थरथरा रही है और लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। लेकिन हम मालिक का शुक्र करते हैं, हम उसके एहसानमंद हैं कि हमारे शहर गारियाधार में अल्हम्दुलिल्लाह ये तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये तकलीफ नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के पुलिस आला अधिकारी और बड़ी मेहनत व मशक्कत के साथ पूरी पब्लिक को वो कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, पुलिसकर्मी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़ी मेहनत व मशक्कत करके लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। और उनकी कोशिश और मेहनत और उनकी लगन और उनकी ये तमन्ना है कि हमारे शहर गारियादार में कोई ऐसा मरीज न पाया जाए। तो हमें चाहिए, अब मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूं, बहैसियत एक इमाम के, बहैसियत एक आलिम मौलाना के, कि पूरी हिंदू मुस्लिम कौम को मेरा ये मैसेज है कि आप हजरात अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कवानीन पर अमल करें, घर में रहें, सुरक्षित रहिए। आपको मालूम है हमारे आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसी बीमारी आई थी, तो हमारे आका ने, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहां बीमारी है वहां तुम न जाओ। अगर बीमारी आ गई है तो वो जगह छोड़कर तुम कहीं और न जाओ। पता क्या चला कि लॉकडाउन हमें ये बता रहा है कि तुम अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करो, घर वालों की रक्षा करो, अपने शहर की रक्षा करो, अपने मुल्क अजीज, मुल्क वतन हिंदुस्तान की हिफाजत करो। ये हमारा फर्ज बनता है। और उसके बाद मैं हमारे खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये मुबारक महीना है रमजान शरीफ का। इस रमजान शरीफ के महीने में जिस तरीके से आप हजरात अपने घरों में रहकर इबादत कर रहे हैं, इसी तरीके से आप घरों में रहकर इबादत कीजिए। आज 17 रमजान हो चुका है, हमारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए इन दिनों में अपने घरों में रहकर इबादत करें, रब को राजी करें और रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास कोई और इलाज नहीं है, हमारे पास कोई और हथियार नहीं है सिवाय दुआ के। जिसके हम बंदे हैं, जिसने हमें पैदा किया है, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर अगर हम दुआ करेंगे, रो रो कर अगर हम दुआएं करेंगे, तो यकीनन
रब तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्द ये बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके लिए हमें सबका साथ देना होगा, इनके साथ चलना होगा। इन्होंने जो हमें कवानीन बताए हैं लॉकडाउन का, हमें उसके ऊपर अमल करना होगा। इसी के साथ मोहम्मद अकबर सिद्दीकी नक्शबंदी, खतीब व इमाम, मदीना मस्जिद गारिया। गोपाल गोंडलिया, KTV न्यूज, गारियाधार।